नमः श्री गणेशाय। द न्यूज़ समाचार चैनल का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रथम दिवस प्रथम प्रोग्राम अपने श्रद्धा संत कंवरराम जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आज का हमारे यह कार्यक्रम जो आरंभ होने जा रहा है, कंवर कथा। कुछ दिन पहले की बात है, एक मंच पर हमारे संत श्री चकरभाटा के प्रवचन दे रहे थे कि सिंधी समाज के 4 स्तंभ हुए हैं। उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि सिंधी समाज के 4 स्तंभों में एक हमारी आस्था, हमारे भगवान श्री झूलेलाल जी, दूसरे राजा दाहिर सेन, तीसरे स्तंभ थे हेमू कालाणी जी और चौथे स्तंभ अमर शहीद भगत कंवरराम जी। आज का यह अंक या आज का यह एपिसोड अमर शहीद संत कंवरराम जी के श्री चरणों में समर्पित है। जैसे 4 स्तंभ की बात हुई तो भगवान श्री झूलेलाल, जिन्हें हम अपना अवतार पुरुष मानते हैं, कुछ प्राचीन काल का एक उदाहरण देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सिंध पाकिस्तान के ठठे गांव में बादशाह मिरक शाह शासन किया करते थे। बहुत ही उद्दंड और धर्मांध बादशाह थे। उन्हें हिंदुओं की चोटी, हिंदुओं के तिलक, हिंदुओं की धोती से विरक्ति या नफरत थी। उन्होंने यह फरमान जारी कर दिया था कि सारे हिंदू या तो मुस्लिम धर्म अपना लें या तो यह देश छोड़ के कहीं और चले जाएं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि 2 धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म हैं, तो यहाँ अशांति है, वातावरण शांत नहीं हो पा रहा है, कानून व्यवस्था संभलती नहीं है। ये उनकी सोच थी। इस सोच के तहत उन्होंने हिंदू समाज को एक मैसेज दिया कि हफ्ते भर के अंदर या तो अपना धर्म बदल लें या तो यह देश छोड़ के चले जाएं। तत्कालीन हिंदू समाज बहुत ही चिंतित होने लगा, बहुत ही अवसाद और बहुत ही परेशान रहने लगा। तब पंचायतों में बात होने लगी कि अब इसका उत्तर कैसे दिया जाए। तत्कालीन जो मुखिया थे, उन्होंने धैर्य से काम लेते हुए मुगल सम्राट तक यह संदेश पहुंचाया कि ठीक है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हमें 1 हफ्ते का समय दिया जाए। उन्होंने अपने आपस में विचार विमर्श किया और मिरक बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए। तत्कालीन जो मुखिया थे बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझे हुए थे। उन्होंने मिरक बादशाह को अपनी बातों में लिया और उनसे ये कहा कि ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन हमारे जो धर्मगुरु हैं, जिनके प्रति हमारी आस्था है, हमें उनसे भी कुछ विचार विमर्श करने दीजिए, हमें अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने दीजिए, हमें कुछ समय दीजिए, हम आपको आपकी बातों का जवाब देंगे। ये समाज दरिया किनारे एकत्र हुआ और वहाँ पुकार लगाने लगा अपने इष्ट देव को। इष्ट देव ने अवतरित होकर दर्शन दिए। बताया जाता है कि एक मछली पर सवार होकर झूलेलाल भगवान ने वहां दर्शन दिए और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं जन्म लेकर आ रहा हूं इस धरती पर और इनके जुल्मों से आपको मैं मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसा आश्वासन देकर वे विलुप्त हो गए। कुछ समय के बाद झूलेलाल भगवान ने वहां सिंध पाकिस्तान में नसरपुर गांव में भाई रतनलाल जी के घर में जन्म लिया। अवतारी पुरुष थे। उन्होंने मिरक बादशाह के जुल्मों से तत्कालीन हिंदू समाज को, सिंधी समाज को मुक्ति दिलाई और कहा जाता है कि विष्णु के अवतार थे भगवान झूलेलाल जी। ये सिंधी समाज के प्रथम पूज्य माने जाते हैं, अवतार पुरुष माने जाते हैं। दूसरे थे हमारे राजा दाहिर सेन। सन 712 ईस्वी के 20 जून को
वो शहीद वीर गति को प्राप्त हुए। पश्चिम से जो धर्मांध, जो मुस्लिम आक्रामक वहां आक्रमण करते थे, राजा दाहिर सेन के लिए कहा जाता है कि इन्होंने इन सीमाओं को वहां संभाल के रखा था। इनके रहते वो मुगल सिंध की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाते थे। कई बार मुगलों ने आक्रमण किए और मुंह की खा के लौट गए। मुगल बादशाह ने अपने वजीर मीर कासिम को आक्रमण के लिए जब भेजा, तब मीर कासिम ने छल करके राजा दाहिर सेन का वध करवाया। हुआ यूं कि कुछ सैनिकों को महिलाओं के भेष में राजा दाहिर सेन की सेना के अंदर भेज दिया गया। वे विलाप करती हुई राजा दाहिर सेन से मदद मांगने लगी। दयालु किस्म के राजा दाहिर सेन, जो गौरक्षक भी थे, गौरक्षक के लिए पूजे जाते थे, माने जाते थे, उन्होंने उन्हें आश्रय दिया। ये महिलाएं उन्हें आगे ले जाकर किसी विपत्ति में डालने वाली थी, ये राजा दाहिर सेन को पता न था। जब ये राजा दाहिर सेन आगे बढ़े, तब मुगल शासकों के कुछ सैनिक महिलाओं के वेश में दर्दनाक आवाजें निकालकर चीख पुकार कर रहे थे। राजा दाहिर सेन तब उस ओर आगे बढ़े और उस सेना के बीच में जब घिर गए तो छल पूर्वक भालों से, अग्नि बाणों से उनके ऊपर वर्षा की गई और उन्हें उनका वध किया गया। अकेले ले जाकर उनका वध किया गया। वीर गति को प्राप्त हुए राजा दाहिर सेन जब तक सिंध की सीमाओं के रक्षक रहे, तब तक मुगलों ने कभी साहस नहीं कर पाया कि सिंध की सीमाओं को वे पार कर पाते। राजा दाहिर सेन 12 साल की उम्र में पिता के देहांत के बाद गद्दी पे बैठे। उनके चाचा श्री ने 6 वर्ष तक गद्दी पे उन्हें बिठाकर अपनी ओर से राज किया, परंतु 6 वर्ष के बाद उनका भी देहांत हो गया। 18 वर्ष की उम्र से राजा दाहिर सेन ने सीमाओं की रक्षा की। ये सिंधु समाज के गर्व माने जाते हैं। इनका वेश, इनकी वेशभूषा वीर शिवाजी जैसी होती है। वीर शिवाजी जैसे दिखने वाले राजा दाहिर सेन सिंधी समाज के गर्व हैं, जिन्होंने सिंध की सीमाओं की रक्षा की। ये सिंध समाज के अंतिम शासक हुए। आइए उसके बाद हम आते हैं शहीद हेमू कालानी के ऊपर। शहीद हेमू कालानी का जन्म मार्च 1923 में सिंध के सक्खर जिले में हुआ था। शहीद हेमू कालानी बचपन से ही कुछ क्रांतिकारी स्वभाव के थे। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े। 1943 की बात है, जब एक रेलगाड़ी बारूद भरकर आगे आ रही थी, अंग्रेजों के बारूद से भर के आ रही थी, रोहड़ी स्टेशन क्रॉस करने वाली थी। जब यह इस बात का पता हेमू कालानी जी को पड़ा तो उन्होंने इस ट्रेन को गिराने की ठानी। वे पटरियों पर बैठ के फिश प्लेटें उखाड़ रहे थे। किसी तरह अंग्रेजी शासन को इस बात का पता चला और उन्होंने हेमू कालानी को वहां से गिरफ्तार किया। छोटी सी उम्र के हेमू कालानी, उस वक्त लगभग उनकी उम्र 19 साल होने जा रही थी। सामाजिक तौर से विभिन्न संस्थाओं की ओर से निवेदन किया गया मुगल शासन से कि हेमू कालानी को मौत की सजा या फांसी की सजा न दी जाए। अंग्रेजी शासन ने शर्त रखी कि एक शर्त पर इनकी फांसी की सजा को हम वापस ले सकते हैं कि हेमू कालानी अपने साथियों का नाम बताएं, उनका पता बताएं व अंग्रेजी शासन से माफ़ी मांगे, तब इनकी मौत की सजा को कैंसिल किया जा सकता है। वीर हेमू कालानी ने इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया। न उन्होंने अपने मित्रों का, अपने साथियों का नाम बताया और न ही उनका पता बताया, न ही उन्होंने माफ़ी मांगी। हंसते हंसते उन्होंने फांसी की सजा को स्वीकार किया। सन 1943 में उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा, अगर मेरा अगला जन्म हो तो भारत भूमि के ऊपर हो। और उन्होंने भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी को गले से लगा लिया। हम जैसे शहीद आज़ाद भगत सिंह को याद करते हैं, उसी प्रकार शहीद हेमू कालानी को भी सिंधी समाज याद करता है और गर्व करता है अपने सिंधी होने पर और अपने हेमू कालानी के ऊपर। आइए आज के हम
विषय पर आते हैं, सिंधी समाज के सर्वमान्य संत जिन्हें सारा विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता है और सारे विश्व में जो पूजे जाते हैं, ऐसे सर्वमान्य संत अमर शहीद भगत कंवर राम जी के विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। अमर शहीद भगत कंवर राम साहिब का जन्म 13 अप्रैल 1985 को सिंध प्रदेश के सक्खर जिले के जरवारन ग्राम में हुआ था। भगत कंवर राम जी के बारे में एक शब्द ये कहना चाहूँगा कि उन्हें कभी भी उन्होंने अपनी शक्ति या अपने किसी भी चमत्कार को जाहिर होने नहीं दिया, परंतु एक वक्त की बात है जब एक मृत बालक उनके हाथों में दिया गया और वो लोरी सुनाते सुनाते जब उन्हें ये पता चला कि ये बालक मृत है, तब बड़े विचलित हुए संत कंवर राम जी और अपने ईश से, अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, इस बालक को अगर मेरे हाथों मृत वापस किया गया तो ये कलंक लगेगा कंवर के जीवन पर। ऐसा कलंक लेकर ये कंवर जी नहीं पाएगा। हे प्रभु, इस बालक को जिंदगी दान दे दो, चाहो तो उतने जिंदगी के मेरे दिन मेरे खाते से कम कर दो। ईश्वर ने संत कंवर राम जी की पुकार को सुना। चंद पलों में वह बालक जीवित हो उठा और वो जीवित बालक संत कंवर राम जी ने उस माता की गोदी में दिया। तब इस छोटे से लेखक, इस छोटे से कवि ने 4 लाइनें लिखी कि लोरी सुन रो उठा मृत बालक, कि लोरी सुन रो उठा मृत बालक, सबने देखा चमत्कार मृत बालक को जीवित देखकर। जिंदगी जीत गई, जिंदगी जीत गई, मौत को हराकर। विधि ने बदला अपना विधान, विधि ने बदला अपना विधान, अपने कंवर को जिताकर, अपने कंवर को जिताकर, अपने कंवर को जिताकर। विधाता ने रख ली कंवर की, विधाता ने रख ली कंवर की शान, बढ़ गया कंवर का मान, अमित जैसों ने मान लिया कंवर को अपना भगवान। ऐसे कंवर तेरे कदमों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। सन 2016 की बात है। अमरावती में अमर शहीद संत कंवर राम साहब का कंवर धाम बन रहा था, भूमि पूजन का अवसर था। रायपुर से हम 500 श्रद्धालु एकत्र होकर अमरावती के लिए रवाना हुए थे। हमारी संस्था ने उन यात्रियों से 100 रुपये आने का और 100 रुपये जाने का मात्र 200 रुपया लिया, वहाँ तक जाने आने, खाने पीने और रहने का। जब उस धाम का वहाँ उद्घाटन हुआ, तत्पश्चात 13 अप्रैल को संत कंवर राम जी का जन्मदिन मनाया गया। तब इस सेवक से खुश होकर संतों ने पूछा, किसी बात पर खुश होकर संतों ने पूछा, मांगो अमित, क्या मांगते हो? तो हमने कहा हमें एक नाम दे दीजिए। संतों ने पूछा क्या चाहते हो? हमने कहा मुझे कंवर के नौकर का नाम दे दीजिए। संतों ने कहा कि ठीक है, आज से हम आपको कंवर के नाम का, कंवर का नाम इतिहास में आपके नाम से लिखा जाएगा। आज से कंवर के नौकर का नाम आपका हुआ। ये आशीर्वाद इस सेवक को मिला। तब इस सेवक ने फिर 4 लाइनें लिखी, खुश हूं मैं बहुत यारो आज, खुश हूं मैं बहुत यारो आज, मुझे एक सम्मान मिल गया है। खुश हूं मैं बहुत यारो आज, मुझे एक सम्मान मिल गया है। कंवर का नौकर, कंवर का नौकर, कंवर का नौकर, मुझे ये नाम मिल गया है, मुझे ये नाम मिल गया है, मुझे ये नाम मिल गया है। साथियों, मित्रों, दोस्तों, अमर शहीद संत कंवर राम जी पूरी दुनिया में पूजे जा रहे हैं। बताने वाले भगत जब भक्ति करते हैं तब बताते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और संत कंवर राम जी के भारतवर्ष में 726 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं, अर्थात लगभग प्रतिदिन 2 मेले। ऐसे संत विरले ही होते हैं। ऐसे संतों के लिए इस सेवक ने एक कविता लिखी, आ मोटिया कंवर, जिसका हिंदी तात्पर्य है
आ लौट कर आ कंवर, इसकी 4 लाइनें आपके सामने आज रखूंगा। फिर प्रतिदिन आपके सामने एक एक छंद में रखते जाऊंगा। इसके पश्चात हम आएंगे अमर शहीद भक्त कंवरराम जी के गाए हुए उनके जो भजन हैं वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। उनके सेवार्थ आप श्रवण करें और उनका आनंद लें। मैंने जो लिखी कविता आ मोटिया कंवर, जिसका हिंदी तात्पर्य था आ लौट कर आ कंवर, मैं पहला छंद आज आपके समक्ष रखूंगा। झुकती हैं नजरें करती हैं प्रणाम, झुकती हैं नजरें करती हैं प्रणाम, झुकता है हमारा मस्तक वहां वहां कंवर, महसूस करते हैं तेरे कदमों के निशान हम जहां जहां कंवर, आ लौट कर आ 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 कंवर। आइए भक्ति रस में डूब जाइए। संत कंवरराम जी के भजनों की ओर हम आपको लेकर चल रहे हैं। प्रतिदिन यह प्रक्रिया चलेगी, यह क्रिया चलेगी और हम आपके समक्ष आएंगे संत कंवरराम जी के जीवन वृत्त को लेकर, उनकी जीवनी को लेकर कुछ छुपे हुए रहस्य आपके सामने रखेंगे। तब तक आइए हम डूब जाते हैं भजन संगीत में, संत कंवरराम जी के गाए हुए उन भजनों में, उन गीतों में। नमस्कार आज के लिए। जय कंवर, जय जरवारी, सदा बहारी, सचो सतराम, सुनो कंवरराम।